गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और से शहीद भगत सिंह पार्क। और जैसे मैं हमारा रोज़ का रूटीन है 12-13 चक्कर लगाना, है ना। उसमें बता दे रहा हूँ मैं 1300 बार गायत्री मंत्र भी पढ़ता हूँ घूमते घूमते। हाँ हाँ, एक मिनट सर, बीच बीच में मत, बिल्कुल मत टोकिए। अभी मैं काम कर रहा हूँ, बीच में आप सुनिए या तो घूमिए। हाँ 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 हाँ, वो घूमते घूमते हम करते हैं, है ना। बोलो कहाँ से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। वो मर्जी है हमारी, है ना। वो सबको नहीं, अपनी अपनी मर्जी करो। उसके बाद वो पूरा हो गया तो फिर थोड़ा हाथ पैर हिलाता हूँ। हिलाने के बाद कहीं देख लिया पौधा है, ठीक है, नहीं तो वो नर्सरी से ला के भी लगाता हूँ, ठीक ना। और नहीं लगाते तो यहाँ होता कहाँ से। और लोगों का भी कॉपरेशन मिलता है, संजोग सहयोग मिलता है। जैसे वो बेचारे अभी देखे घर से ला के लगाया, ठीक ना। तो अब रही बात, सब तरह के लोग हैं, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, है ना। जितने लोग उतने दिमाग। अब उसके चक्कर में चलने तो काम ही नहीं होगा। वो यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, लगा दो कहीं, लगाओ, नहीं से यहीं लगा दिया। लोग बोलते हैं सर यहाँ क्यों लगाया। तो हमने यार पहले तो नहीं, क्यों नहीं लगा, जब मैं नहीं लगाया था तो आप क्यों नहीं लगाया। अब हो गया तो लगाओ, रहने दो। काम का ऐसे बाल आपका बढ़ता है, छांटते बातें हो ना, तो काम का रहने दो, नहीं होगा तो कम से कम हरियाली तो रहेगी। ये हमारे सामने कल का युवा है, कल का भारत है। कहने का मतलब मैं इनमें अपना भविष्य तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वो आकाश में जाके तारा अगर बनेगा तो वहाँ से देखूंगा कि हमारा हिंदुस्तान कैसा है ना। और अभी कल एक आदमी ने मुझे लिखा था फेसबुक में जवाब में, आप एक भी ईमानदार नेता बता दो। ये तो डिस्करेजिंग है। नहीं है तो आप उस तरह को चुनते क्यों हो बेईमान को। और सीधा सा बात है, बेईमान को चुनते क्यों। ये अगर वो बेईमान है तो आप भी हो, क्योंकि आपने उधर भेजा है, वो अपने से नहीं गया वहाँ पे, है ना। आपकी मानसिकता गलत है, मानसिकता ठीक करो अगर हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो तो। नहीं तो आने वाले दिन में आज भाषा के लिए लड़ रहे हो, है ना। तो जैसे रसिया का हाल हुआ तो अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री हो जाएगा, है ना। तो भाई मेरे, मैं देश के लिए सोचता हूँ, इसलिए इसके बारे में बात करता हूँ। और हमारे लाइफ का 2 टैगलाइन है। एक टैगलाइन है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दूसरा टैगलाइन है, कायर न बनो वीर बनो देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। ये कौन है? वो चलते फिरते जो खाली फप्ते कसते हैं, कुछ नहीं करते हैं, या आँख बंद है, आँख कान बंद है, वो क्या करेंगे। ये वही ना, क्या बोलते हैं कि एक मुर्द पड़ी जात को हम इस सीधा ही बोलते हैं। आपको कोई थप्पड़ मार देता आप कुछ नहीं बोलते हो। आए दिन वहाँ सामने में कूड़ा फेंक देता कुछ नहीं बोलते हो। सिगरेट का धुआं फेंक के चला जाता कुछ नहीं बोलते हो। तो कैसा हिंदुस्तान हम पैदा कर रहे हैं, है ना। मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताओ भाई। नहीं, चलो आगे बढ़ें, इसके पहले आप परिचय अपना दे दो। जी, मेरा नाम दानिश है। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं ये उत्तम नगर फेस 1 में 22 नंबर गली में रहता हूँ। मैं भी फेज 1 में ही रहता हूँ। उत्तम नगर नहीं, ये ओम बिहार फेज 1। सॉरी, ओम बिहार। हाँ, ओम बिहार फेज 1 में। ये दानिश जी हैं। और मुझे जनरल सवाल में कुछ आलतू फालतू नहीं पूछता। अब यहाँ पे जब पार्क में मैं आया था तो एकदम गंदगी ही गंदगी था, आज से 3 साल पहले, है ना। जितने लोगों से मिला, जिससे भी पूछा, सब बोलता है नहीं होगा नहीं होगा। और मैं जिद्दी किस्म का हूँ, है ना। पैसे से मास्टर बच्चों को लेकर के भिड़ गया तो अभी तक हम ये नहीं करें कि 100% ठीक हुआ, कुछ परसेंट तो ठीक हुआ है ना। जितने पौधे लगाए उखाड़ फाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन अभी कुछ तो बचा है ना। जो पेड़ सड़क पे चलते थे, कितने ये कुत्ते का पॉटी सोटी, उसमें कम तो हुआ है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं देश में रहता हूँ जिसने यहाँ पैदा हुआ तो उसके लिए प्रति भी हमारा धर्म है। जैसे अब्राहम लिंकन का बड़ा अच्छा लाइन है, व्हाट योर कंट्री गिव्स यू दैट डजंट मैटर, व्हाट यू गिव टू योर कंट्री दैट मैटर्स, है ना। आप इंजीनियर हो, ठीक। अभी हाल में आपने सुना TCS ने बहुत सारे लोगों को हटा दिया। तो ये हटा के जो इसको हटा देते हैं तो क्या करता है आगे जाके? दूसरा खोजता है, कहीं मिल जाता है, नहीं कि ऐसे हो रहता है, मिल जाता है, दूसरा खोज जाता है, मिल जाता है, किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है वो। अच्छा अच्छा। बहुत चीज़ देखते हैं। लेकिन कुछ तो तजुर्बा होगा, तजुर्बा यूज़ करके कुछ तो लाइफ को तो आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, जैसे मान लीजिए आप बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना। कोई लड़का जो अभी 11वीं में पढ़ रहा है, 10वीं पढ़ रहा है, जैसे आपने देखा होगा कुछ देर पहले एक लड़के हमारे साथ, क्लास 10 का लड़का था, वो गड्ढा खोद रहा था। उससे गड्ढा खुदवाने का रीज़न था कि गाँव में भी जाएगा तो पौधा लगाएगा, है ना। हमारा मकसद ये भी है। तो उस तरह के बच्चों को क्या सलाह देंगे आप? अगर इस लाइन में जाएगा तो कैसे क्या करेगा? एक तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। एक तो आप जॉइंट एग्ज़ाम दे करके आते हो, और एक होता है कि आप डोनेशन दे के जैसे तैसे जाते हो, है ना। तो क्या सही रहेगा, कैसे कैसे लोग जा सकते हैं? सबसे पहले तो उसको PCM ग्रुप में 12 होना चाहिए क्या? नहीं। मेरा मानना तो ये है कि हम्म, अगर अब जैसे हम भी पार्क में टहलने के लिए आते हैं तो एक व्यू होना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। कि अगर आपको काम करते हुए देख रहे हैं तो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक। या अब भी अगर आप
अगर वो कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं राउंड लगा रहा था तो आप तो मुझे इंट्रोडक्शन के लिए रोक लिया। मैं रोज़ ही पकड़ता हूँ भाई, खराब नहीं पाओगे, है ना? ऐसे आलतू फालतू सवाल मैं नहीं पूछ रहा नहीं, हूँ। जैसे हाँ, खुद आपने रोक लिया, हाँ, और हाँ, चलो जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सका यहाँ के लिए, कोई बात नहीं। वो बहुत मेरे लिए प्राउडफुल है। हाँ, हाँ, अब यहाँ मैं बता रहा इससे भी हूँ, हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मैंने जो देखा लोगों से बात नहीं करते हैं, या कहीं न उसके चेहरे पे गौर से देखो तो कहीं न कहीं टेंशन है, डिप्रेशन है ना? उसका एक ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है कि टॉक टू द पर्सन। हमने कुछ लाइन बनाए हैं, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। आप जितनी देर हमसे बात कर रहे हैं उतनी देर तो भूल गए अपने चक्कर में, है ना? भूल गए कि नहीं भूल गए, है ना? इसके बाद जैसे दिल्ली का एक कल्चर है, कल्चर मोटापा कल्चर, वहाँ भी हमने लाइन बनाया है, पिज्जा बर्गर खाए के तोंदलियो बड़ा है तोंदलियो बड़ा है, घुटना भार ढोत है, दर्द देत पिराए, ठीक ना? और मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। और हमारे जीवन का एक सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान है। मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, बहुत सही है। है ना? अब जैसे मान के चलिए कि अगर मैं तो ये भी देखता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था, मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मेरी सब मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब वो कैसे वो देखता है, जैसे मान लो कि एक जानवर दूसरे जानवर को तभी मारता है जब उसका पेट भूखा होता है, लेकिन आदमी तब भी मारता है जब पेट भरा होता है ना? तो वहाँ पे कुछ देर के लिए मैं आपको केन्या ले चलता हूँ। केन्या में एक जो है एक जू था, जू में एक पिंजरा था, पिंजरा में लिखा था मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसमें कोई एनिमल नहीं था, है ना? क्या था? एक आईना था। आईना जानवर तो नहीं देखता आदमी देखता है ना? तो ये तो अलग अलग लोगों का विचार है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि नहीं एकदम बिल्कुल सही वो बोल रहा है ना? लगता है ऐसा। और आए दिन आप देख रहे हो रोज़ कत्लेआम हो रहा है लव के नाम में, जैसे के नाम में। पहले मर्द औरत को मार देता था, अभी औरत ही मर्द को टुकड़ा टुकड़ा कर रही है ना? क्या लग रहा है इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अवेयरनेस है सर, हम्म, अवेयरनेस है, या जो एक नैतिक शिक्षा आप कह सकते हैं, वो तो है ही बहुत नहीं, बड़ा रोल है। वो ख़त्म हो गया वो, है ना? हाँ, अगर शुरू में वो चीज़ अच्छे से प्रेफर हो जाए तो इस चीज़ की नौबत ही नहीं आएगी, तो सोचेगा ही। हाँ, हाँ। अभी हमारे आजकल का आसपास का माहौल है, 2-3 मिनट रुकेंगे, रोक लीजिए 2 मिनट, है ना? या तो ये है सामान है, कहीं गड्ढा खोद सकते हैं, कर लीजिए, है ना? कभी कभी मैं लोगों से बात भी करता हूँ, है ना? तो अब जैसे मान लीजिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी हम कंफर्ट जोन में ही जाना चाहते हैं, चाहे हम कुछ भी नहीं करें, है ना? हार्ड जोन में नहीं। जैसे मान लो कि हम लोगों को ही देखिए, आज मैं 35 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन फी नहीं लेता हूँ, दिल्ली में भी नहीं लेता हूँ। उसके पीछे एक ही रीज़न है, जब मैं पढ़ा था तो मुझे 15 रुपये महीना लेकर के घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था, पढ़ाई करता था, तो जो सकता हूँ कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ भी पार्क में मैं बच्चों को पकड़ के पढ़ाता भी हूँ, है ना? और इंग्लिश कैसे बोला जाता है वो सिखाता भी हूँ। किसी ने कभी पूछा था मेरे से कि सर आपका फीस, हमने बेटा संडे में 2 प्लास्टिक उठा ले 2 प्लास्टिक उठा लेना संडे में, यही हमारा ट्यूशन फी है ना? तो अगर हम इस तरह से किसी बहाने अगर हंस लेते हैं तो इट इज़ द बिगेस्ट टॉनिक, है ना? अब से मैं कभी नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रेज है जो मुझे बोल रहा है कि अच्छा इनसे भी इसी तरह, इनसे जो बातचीत होती है तो लंबा होता है, तो लंबा होता है तो मैं केवल एक जगह नहीं रहना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं पीपल नीम और क्या नाम है और बरगद, यही लगाना है हमने, इसके अलावा भी ज़िंदगी है भाई मेरे। रेनबो ही क्यों नहीं हो सकता? अलग अलग कुछ नहीं हो, आप एक जैसा खाना नहीं खाते हो ना, एक जैसा खाते हो क्या? एक जैसा कपड़ा पहनते हो क्या? जब जिंदगी में वो फंसा है, गिर सकते हैं, अच्छा, उसको निकाल लीजिए। थैंक यू सर। तो जब वो नहीं हो सकता है तो आप भी क्यों नहीं बदल सकते हो? आप रोज़ एक तरह का खाना खाओगे तब बीमार हो जाओगे, इसलिए बदल के खाओ। चावल ही खाते हो तो कभी चावल का रोटी बना लो, कभी चावल का खीर बना लो, खिचड़ी बना लो, रोटी जैसे भी है। तो ज़िंदगी भी वही बोलता है, जितने लोगों से मिल सकते हो मिलो, है ना? उसके कुछ न कुछ तो उसने सीखा होगा, और मारना भी सीखा होगा तो भी सीख लो। अगर कभी किसी को मारने की ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगी ना। जैसे मान लो कोई अब आपको ही मार रहा है तो बचाने का वही उपाय, या तो उसको मारो। एक कहावत है भाई, ऑफेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। कहने का मतलब जिससे आपको परेशानी को ख़त्म करो। और दूसरा, डिफेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ ऑफेंस, ये गांधीयन का है। किसी ने गोली मारी, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, कब तक होगे भाई? रोज़ रोज़ डरोगे बड़े, एक ही बार कर दो, है ना? एक ही बार कर दो। तो ये तो बेचारा ये है। अब जैसे मान के चले हमने पार्क के लिए भी कुछ टैग लाइन बनाए हैं, और मैं कविता भी लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, और मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैंने पहले बताया। और दुनिया के जितने भी पोइट्स हैं इंग्लिश वाले, उसको हिंदी भी करता हूँ और हिंदी वाले को इंग्लिश में करता हूँ, ये भी काम मैं करता हूँ। और मैं बताया कि जैसे दिल्ली आने के बाद यहाँ पे क्या घटना घटी। एक दिन एक लड़के को देखा दौड़ते दौड़ते हाफ रहा है, अगर उसका पीठ नहीं ठोका होता तो गया था वो दिन।
तो फिर मुझे लगा यार सही हाँ कोई किसी से बात नहीं करता है, चलो जवान को जवान से मिलाओ, बुड्ढों को बुड्ढों से मिलाओ, औरत को औरत से मिलाओ। और मैं तब से ये मुहिम शुरू किया, कम से कम 8 आदमी रोज, है ना, मिलो उसको, बात तो करो, बात तो। मैं देखता हूँ, मैं कुछ टाइम से आ रहा हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ देख रहे हैं, तो क्या इंप्रेशन हुआ, ये क्या आदमी खा पागल की तरह इधर उधर नहीं, घूमे। पागल नहीं, अच्छा लगता है देखने हाँ में। हाँ ठीक है, ठीक। दो लोग इंटरव्यू कर हाँ। रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। इसके बाद सफाई में भिड़ा हूँ, तो पहले मैं जहाँ तहाँ सफाई करता दे करके, अभी मैं उस पर थोड़ा सा होल्ड कर दिया, इसलिए कि वो तो आता फिर गंदा हो जाता है। ये पौधे लग रहा है तो दिख तो रहा है, कुछ तो बच रहा है, कुछ तो बच रहा है। अच्छा दूसरी बात, अभी देखिए वो आदमी छत से उठा करके पौधा ला के लगाया है ना, तो लगाया, इसमें तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी, पैसे लगे नहीं हमारा। हाँ थोड़ा सा इनको कॉपरेट कर दिया, ये पौधा जो ग्रोन अप है, मैच्योर है, ये मरेगा नहीं, है ना, तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन हुआ। अब जैसे मान के चलिए कहीं पूजा में आप जाते हो आरती के लिए, कोई 10 पैसा देता है, कोई 100 रुपया देता है, कोई 500 देता है, आप वही करो ना। मैं तो बोलता हूँ कि आप कुछ नहीं करो तो गड्ढा ही खोद दो, और कुछ नहीं कर दो पौधे ही लगा दो, है ना, और कुछ नहीं करो। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है, लोग 4 आना भी नहीं निकालने वाले हैं, है ना। और हमारा सोच है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो पॉकेट से देना ही पड़ेगा। जैसे मैं बच्चों से करवाता था काम, तो आगे मैं खुद आगे बढ़ के काम करता था। अगर टॉयलेट साफ़ करनी तो मैं खुद अंदर घुसूँगा, और ताकि आप कैमरा वाला अगर कुछ लेगा, फ़ोटो भी लोगे तो भैया हमारा भी लोगे आप। ये नहीं कि हम बच्चों को कह रहे हैं इसको करो, अब नहीं करो, ऐसा बात नहीं है ना। तो एक सवाल उठता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप किसी को कहते हो सबसे पहले करके दिखाओ, है ना, तभी होता है। और हम जैसे कि पार्क का टैगलाइन बता दे रहे हैं, उसके बाद अगर एक ज़्यादा समय में नहीं लूँगा। पहला टैगलाइन हमारा एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है, मैं तो मेरा नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा टैगलाइन है हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है। तीसरा है कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आपने 2 मिनट दिए, थोड़ा सा काम हो गया। 1000 आदमी आते हो, 2000 हाथ 2 प्लास्टिक उठाई सकते हो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पार्क चकाचक हो जाएगा। आप ऐसा करोगे तो अगला आने जाने वाले को शर्म लगेगा, वो भी करेगा, है ना। ये बहुत से लोग हैं जिसको मैं नहीं बोलता हूँ, 2 कुदाल इसलिए लेकर आता हूँ कि तो रास्ते में कुछ चीज़ अगर आ जाती है, हाँ 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 हाँ, तो ये क्या होगा, जो अगला जनरेशन अगर देखेगा तो वो भी फॉलो करेगा, ठीक ना। इसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए अनपढ़। आप बोलते हो पढ़े लिखे हैं, है ना, अच्छा कपड़ा पहनते हो, कुत्ते को ला के सड़क पे टट्टी कराते हो, अब जाहिल अनपढ़ हो, है ना। घर में भगवान की पूजा करते हो, ला के पार्क में फेंक देते हो उसकी मूर्ति की, उसके फोटो को, आप भी जाहिल अनपढ़ हो। मैं पेशे से मास्टर हूँ, अगर हमारा भाषा ठीक नहीं तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ। और अभी तो हाथ में जाम है ताश के 52 पत्ते, ये पार्क में होना चाहिए कि सारे के सारे जाहिलता को बताता है। और मैं इस पर भी अटैक करता हूँ और ये वीडियो अपलोड भी करता हूँ, है ना। मोस्टली लोग हाँ। एजुकेटेड लोग हैं, हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं एजुकेटेड इसको नहीं बोलते हैं, इसको हम साक्षर बोलते हैं। एजुकेटेड होता तो ऐसा करता ही नहीं। एजुकेटेड हैं बट हाँ सर्टिफाइड कह सकते हैं। सेंसिबल नहीं है। हाँ हाँ, Educated सिविक सेंस नहीं है ना। अच्छा ये तो हो गया। और लास्ट हमारा और भी एक 2 लाइन है उसमें, वो लाइन है आपका, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब होता है पार्क में पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो। और आपका साइंस भी बोलता है आप कहाँ से डेवलप हुए, सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। आपने नाम रख दिया, तानीस हमने रख दिया, प्रकाश उसने रख दिया, क्या बोलते हैं ये जॉन, और उसने रख दिया हरप्रीत। लड़ रहे हो, एक भी कारण बताओ लड़ने का, कोई कारण है नहीं ना। सब तक के काम करते हो, रात पे बीवी भी चढ़ते हो, बच्चा पैदा करते हो, खाना खिलाते हो, और कुछ करते हो क्या। ये मिस्टर मोदी क्या सोना खाते हैं? नहीं, वो भी वही करते हैं। फर्क इतना है कि रेड कारपेट में चलता है कि मैंने चलती फिरती में। तो ये तो ज़िंदगी का नियम है भाई मेरे। और जानवर कभी ऐसा नहीं बनाता, ये आदमी ही करता है। क्योंकि ये लेवल बनता रहे, लेवल बना रहेगा तभी एक आदमी सलाम करेगा, दूसरा उसको, है ना। ये दुनिया का नियम है। लेकिन इस नियम को भी बदलना पड़ेगा। वो समय 21वीं सदी है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में हो, आप रोबोट के एज में हो, और अभी भी उसको ढो रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप पढ़ लिख करके भी वही हो, है ना। अच्छा मेरे से भी कोई उलझता है, तो उलझ के क्या करोगे हमारा, हो जाए ना। धमकी भी देता है किसी ने, एक दिन हमको किसी ने धमकी दिया था, कल से पार्क में आएगा था, आपको जान से मार देगा। बेटा हमारा विद्यार्थी भी हमको बोलता था जान से मार देंगे। जानते हो क्यों? उसको नकल नहीं करने देते थे। और बाद में अभी वही मिलता है, कहीं ईटानगर वगैरह में जाता हूँ तो गाड़ी रोकेगा और पैर छुएगा और बोलेगा आज मैं यहाँ हूँ तो इसलिए जगाओ जॉफी। अच्छा कुछ पार्क के लिए बोलना चाहेंगे? जो आप देख रहे हैं वही बोलिए, ऐसा कुछ नहीं कि हमको खुश करने वाली बात नहीं है। पार्क में देखता हूँ, अच्छा पार्क है। तो और क्या क्या होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए? मैं देखता हूँ ये थोड़ा सा जो पानी है, हाँ ये ये पानी ख़त्म होना चाहिए। थोड़ा सा, हाँ अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ सीधा हिसाब है जिसको करप्शन बोलते हैं। एक बिहारी कहावत है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, और जो समाज सजग नहीं रहता वहाँ लूट खसोट होता है। ये 15 साल का पार्क है, डीडीए का पार्क है। आप जाएंगे अगर द्वारका में तो द्वारका में देखेंगे एक भी अच्छा, मुझे सॉरी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। ये जो जैसे गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है ना, डीडीए हाँ बोलिए ना। हाँ
वो लोग इसको मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं करते, कुछ सपोर्ट नहीं करते। अब मैं आप थोड़ा सा मैं उस पर ही मैं आता हूँ। हमने एक सवाल पूछे थे कि डीडीए का पार्क द्वारका अगर है तो वो उसमें एक भी प्लास्टिक नहीं दिखता है, सारी सुविधाएं, ये भी डीडीए का पार्क यहाँ क्यों नहीं है? पेपर पे होगा, पेपर पे होगा। आप सारे पैसे खा जा रहे हो, है ना। किसी ने मुझे कहा था कि आपने सारा रास्ता ही बंद कर दिया, आप तो वीडियो बना कर अपलोड करते हो, तो गलत क्या किया? अरे भैया वो सर पैसा जो आप ले जिस तरह से ले रहे हो तो आम जनता का है ना, हमारे टैक्स का है, ठीक ना। अब एग्जाम्पल ले लो आप, ये दीवार में हमारे आने के पहले सब कुछ नहीं लिखा था, जब से मैं वीडियो बना कर अपलोड करना कुछ तो हो रहा है। जैसे यही देख रहे हो, ये पिछले साल दिया टूट गया, अभी भी दिया वो भी टूट गया। तो बढ़िया चीज़ क्यों नहीं देते हो? बच्चे को झुंझुना देते हो तो मजबूत वाला दो ना भाई, वो कचकड़ा का क्यों दे रहे हो? ये तो गवर्नमेंट की हाँ हाँ, तो इसमें गवर्नमेंट किसका है? हमारा है ना, हम ही गवर्नमेंट है ना भाई। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा, है ना। चलो, बातें हमने ढंग का कर लिया, उसके बाद हमारा कोई किसी के प्रति कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, मुझे जो चाहिए वो देना होगा आपको, है ना। या नैतिक हमारा सोच ये भी है भाई कि 140 करोड़ का देश हमारा, है ना। हर आदमी 1 रुपया देता है तो 140 करोड़ रोज़ होगा, रोज़ का हर घंटे में हो जाएगा। आपको कहीं से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम बढ़िया से फैक्ट्री बना सकते हो, लोगों को रोज़गार दे सकते हो। यहाँ कमी क्या है? व्हील पावर की कमी। क्या है? बेईमानी की, नहीं ईमानदारी की। ये जिस दिन हो जाएगा सबको रोटी मिलेगा, सबको रोज़गार मिलेगा। नहीं, आपको नहीं लग रहा ऐसा? जब हम राम मंदिर के लिए इतना कर सकते हैं तो काम मंदिर के लिए भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, है ना। मुझे याद है कारगिल वार के टाइम में मैं घर घर घुमा हूँ, 1 रुपया मांगा लोगों से, किसी ने 50 भी दिए। 10 दिन में 10,400 रुपया हुआ। हम मैं व्यक्तित्व कह रहा हूँ, ये कहिए नहीं कि मैं फालतू बात नहीं है। और मैं लोगों से मिलता हूँ यहाँ, लेकिन वहाँ पर भी मुझे तकलीफ़ हुई। कुछ लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं, उसके आँख से आंसू ढकते हैं। और वह आंसू क्या होता है? ये लाख रुपया से भी ज़्यादा मेहनत रखता है ना। तो हाँ, बस हो गया, दिस मच। अच्छा, एक बात, मैं जब इसे बंद करता हूँ तो बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। और ये भी बोलता हूँ गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला ही मुर्दाबाद। गंदगी आप 2 तरह से फैलाते हो, एक तो कूड़ा ला करके, या दूसरा माथे में आलतू फालतू करके। धन्यवाद भाई, दिस मच, थैंक यू।